योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों की सौगात दी। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान लाभार्थियों को सहायता चेक और उनके आवास की चाबी भी सौंपी। मुख्यमंत्री की ओर से लाभार्थियों को दी गई सहायता चेक लाभार्थी से हमारे संवाददाता ने बात की, क्या कुछ कहा सुनिए। जो संघर्ष करने वालों को ये सहायता वितरण करी है, उस सहायता को लेकर आज हमारे बीच हैं शिखा रानी। आप उनसे पूछेंगे जो सहायता किस प्रकार की। नमस्कार, मेरा नाम शिखा रानी है। मैं बिजनौर से प्रॉपर्टी नर्सरी से बहुत टाइम से मेरी खुद की इच्छा थी खुद का सेटअप लगाने के लिए, लेकिन पैसे इतने नहीं हो पाते थे। मुख्यमंत्री जी ने पहले हमारे लिए स्टार्ट की थी, जिसमें लोन किया गया था 5 से 10 लाख के फीस तक का। उसमें खुद का सेटअप लगाने के लिए मेरे 5 लाख का लोन पास हुआ है सर। तो आप आज जो मुख्यमंत्री जी द्वारा तुम्हें जो लोन दिया गया है, लोन पास हुआ, उसको लेकर और आने वाले समय में आप इसका जो प्रयोग होगा, जो करेगा, उसके लिए आप क्या वो यही कहते हैं 2027 में फिर से मुख्यमंत्री हमारे साथ ही शिखा रानी और इन्होंने जो मुख्यमंत्री द्वारा सहायता दी गई है उसको लेकर जो उन्होंने अपनी प्रसन्नता जाहिर करी है से भारत अपडेट। और वहीं 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत आसमान चढ़ गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय दौरे और साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए रथ की घोषणा से पश्चिम का मामला गर्म हो गया है और चर्चा चल पड़ी है कि क्या 2027 रण का नतीजा पश्चिम ही तय करेगा। वहीं इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह से बातचीत हुई, क्या कुछ कहा सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी इधर निरंतर जिलों के दौरे पर हैं और विभिन्न विधानसभाओं के विकास कामों के वो शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। उसी के क्रम में पिछले दिनों अयोध्या में थे, बस्ती में थे, गोरखपुर में थे, कुशीनगर में थे और विभिन्न जिलों के दौरे के क्रम में अभी शामली और बिजनौर के दौरे पर हैं और विभिन्न विधानसभाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी निरंतर जिलों के दौरे पर रहते हैं, विकास की चिंता करते हैं और उनकी विकास की प्राथमिकता में गोरखपुर से लेके बिजनौर तक है और गोरखपुर से लेके बागपत तक है, कुशीनगर से लेके बागपत तक है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश का विकास हो, तरक्की हो, लोगों के खुशहाली मिले, किसान खुशहाल हो, नौजवान खुशहाल हो, इसकी चिंता वो हमेशा करते आए हैं और आगे भी ये अभियान उनका जारी है। देखिए, अखिलेश यादव को पूरब और पश्चिम से कोई लेना देना नहीं रहता है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके कुछ चहेते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को तोड़ते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और अखिलेश यादव का फोकस सिर्फ अपने गाँव और अपने घर तक होता है। उत्तर प्रदेश के विकास से अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अखिलेश यादव जी हमेशा मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। 27 के रण का शंखनाद पूर्वांचल से होगा या पश्चिम से, ये सवाल अब सियासत के गलियारों में गूंजने लगा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय पश्चिम के दौरे पर हैं, जहां वो लगभग 6 जनपदों में जाएंगे और अरबों का वहां पर सौगात देंगे। आज वो 3 जनपदों के दौरे पर हैं और लगभग 2400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात वहां की जनता को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का यह दौरा इस रूप में देखा जा रहा है कि पश्चिम में जो भाजपा की आंधी पिछली बार आई थी उसे जारी रखने के लिए इस बार भी योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल प्लानिंग की है। वहीं पर आपको बता दें कि सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सितंबर महीने से पश्चिम से अपने चुनावी रथ की शुरुआत करने वाले हैं और वहां से वो पीडीए रथ चलाते हुए, अवध होते हुए, लखनऊ में हल्ला मचाते हुए पूर्वांचल की यात्रा करने वाले हैं। आपको बता दें कि पश्चिम में सबसे पहले चुनाव होता है और पश्चिम का जो माहौल है वही तय करता है कि आखिर जो टेम्पो है वो किसका हाई होगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों पश्चिम में ताकत झोंकने को तैयार हैं। हालांकि इस बार जो कमान है वो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले रखी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिनों में 6 जनपदों को अरबों की सौगात देकर ये साबित करने और ये संदेश देना चाहते हैं कि पश्चिम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पेशल प्रेम है और पश्चिम वालों के लिए उनके पास स्पेशल खजाना भी है। और ऐसे में हालांकि अखिलेश यादव भी अपने आप को कम नहीं आंक रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नोएडा में रैली की थी और अब वो पश्चिम से रथ यात्रा की शुरुआत करके ये संदेश देना चाह रहे हैं कि पश्चिम से जीत उनकी सुनिश्चित होते होते पूर्वांचल तक आएगी। फिलहाल 2027 में किसका टेम्पो हाई होता है ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ।
वहीं मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक और रोडवेज बस की भिड़ंत में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में बस चालक, कंडक्टर समेत 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। दिल्ली से पीलीभीत जा रही पीलीभीत डिपो की बस को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गंभीर हालत वाले यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने ट्रक और बस को कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी और लंबा जाम लग गया। मुरादाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क हादसे में रोडवेज बस और ट्रक की भीषण टक्कर में गंभीर रूप से लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि 12 यात्री चोटिल हुए हैं हादसे में। वहीं झांसी में मंगला एक्सप्रेस में महिला यात्री ने टीटीई के साथ मारपीट की। महिला पर बिना टिकट के यात्रा करने का आरोप है। यात्रियों ने बीच बचाव किया और झांसी स्टेशन पहुंचने पर आरोपी महिला को जीआरपी के हवाले कर दिया। टीटी ने महिला से नियम के अनुसार टिकट बनवाने की बात कही थी। अब इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि महिला यात्री ने टीटी के बाल पकड़कर उसके साथ मारपीट की। मामले की जानकारी मिलते ही झांसी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारी पहुंचे और महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कुशीनगर में तेज रफ्तार लग्जरी बस दुर्घटना का शिकार हो गई। ड्राइवर के पास खड़े एक व्यक्ति के स्टीयरिंग घुमाने से यह हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकरा गई। हादसे में 9 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 4 की हालत नाजुक है। जिला मेडिकल रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद में किराए पर रह रही 15 साल की किशोरी के साथ आरोपी शहनवाज उर्फ ने छेड़छाड़ की कोशिश की। जब लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लहूलुहान हालत में सड़क पर पड़ी किशोरी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया। आरोपी शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। गाजियाबाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां 15 साल की किशोरी को 4थी मंजिल से फेंकने का आरोप है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर किशोरी को जान से मार डाला। तमाम आरोप लगाए गए। हालांकि अब प्रशासन की ओर से मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर शिकंजा कसा जा चुका है। वहीं बहराइच में घाघरा नदी में एक मगरमच्छ ने 12 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। बौंडी थाना क्षेत्र के टिकुरी गांव में किशोर अपने चाचा के साथ खेत गया था। नदी के किनारे किशोर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को नदी से बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बारह साल के बच्चे को मगरमच्छ ने अपना शिकार बना लिया और इस दर्दनाक हादसे में बच्चे की जान चली गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद कर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है, कोहराम मचा हुआ है। मामले का वीडियो भी सामने आया। रेस्क्यू के बाद शव बरामद किया जा चुका है। जानकारी है कि किशोर अपने चाचा के साथ खेत में गया था और इसी दौरान नदी के किनारे किशोर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मामले की जानकारी जैसे ही प्रशासन तक पहुंची, तुरंत पुलिस ने मामले को लेकर कार्रवाई शुरू की और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।